जी अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद MG MT 622 लेसन नंबर 5 है आप लोगों का आज का। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आपका टॉपिक फर्स्ट है। इसमें जो पहली लाइन है वो आप लोगों का क्विज है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द गोल्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। मैनेजर से क्या करना था, आप लोगों की मीटिंग को स्पेसिफाइड लिमिट में कंप्लीट करना होता है विद योर गोल्स। जो आपके गोल्स होते हैं उनको अचीव करना होता है। वाइल जबकि लीडर्स इंश्योर द एम्प्लॉयज़ पर्सनल कमिटमेंट टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। और लीडर्स ने क्या करना होता है, उनको यकीन दिलाना होता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी गोल को अचीव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और उनका काम उनके गोल को अचीव करवाएगा। इन अदर वर्ड्स मैनेजर्स यूटिलाइज हार्ड स्किल्स एंड लीडर्स रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। अब दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, मैनेजर्स ने जो है उन्होंने इस्तेमाल करना था हार्ड स्किल्स को और लीडर्स ने सॉफ्ट स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने गोल को अचीव करना होता है। देयर फॉर आ competing values framework is developed to suggest a grid of 4 different skills sets रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब इस बात से आप लोगों को पता चलता है कि 4 चीज़ें या 4 डिफरेंट स्किल्स होती हैं और उनको लेके चलना होता है। अफेक्टिव मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उन्होंने पूरी करनी होती है। कंपेटिंग वैल्यूज़ फ्रेमवर्क दिस मॉडल कैटेगरीज 4 स्किल्स सेट ऑन 2 डायमेंशंस। इसकी 4 स्किल्स हैं। कंपीटिंग कह रही है, कंपीटिंग ही वर्ड है। वैल्यूज़ फ्रेमवर्क के 4 स्किल्स हैं और इसकी 2 डायमेंशंस हैं। अब 2 डायमेंशंस देख लें कौन कौन सी हैं। एक है 1 डायमेंशन डिफरेंशिएट्स स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डायनेमिज्म अगेंस्ट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। आपकी ये फर्स्ट डायमेंशन है। और सेकंड है डिस्टिंग्विशेस मैनेजमेंट स्टाइल एज इंटरनल ओरिएंटेशन और एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट स्टाइल्स को दो तरह से डिस्टिंग्विश करती है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। अब इंटरनली में क्या क्या चीज़ आ जाती है, इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन आ जाती है। जबकि आपके एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में आती है फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट मार्केट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट कंपटीशन। मतलब आपकी जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है वो मार्केट प्रोडक्शन में या कंपटीशन में जो जो काम हो रहा है उस पर फोकस होगा। और आपकी इंटरनल में जो कोलैबोरेशन हो रही है, जो काम नहीं हो रहा या लेबर्स बीमार हो रहे हैं या आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही, वो सारी इंटरनल ओरिएंटेशन में आ जाएगी। ये उन्होंने 4 स्किल्स दी हुई हैं। क्लैन है, एडोक्रेसी है, हायरार्की वर्ड है ये वाला, और साथ में है मार्केट। अब इसकी जो 4 उन्होंने 2 डायमेंशंस बताई थी। 2 डायमेंशंस में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशन है और सेकंड है स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये दोनों फर्स्ट डायमेंशन है और सेकंड डायमेंशन है इंटरनल फोकस एंड एक्सटर्नल फोकस एंड डिफरेंशिएशन होती है यहाँ पे एक्सटर्नल पे, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना होता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आपकी जा रही है उसमें प्राइस की कमी पेशी जो करनी होती है वो सारे एक्सटर्नल होता है। और इंटरनल में इंटीग्रेशन देखी जाती है, आपकी सारी कोलैबोरेशन देखी जाती है जो जो काम हो रहा होता है। अब ये जो है दरमियान में जो चीज़ देखी हुई है, ये क्लेन में जो जो काम हो रहा है एक्सटेंडेड फैमिली है। क्लेन में एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड जो फैमिली आपकी हो रही होती है। मेंटोरिंग होती है, न्यूटरिंग होती है, पार्टिसिपेशन होती है। क्लेन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एडोक्रेसी में डायनामिक है, एक्सटरप्रेन्योर है, रिस्क टेकिंग है और वैल्यूज़ इनोवेशन है। नेक्स्ट आपकी ये हायरार्की में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर आपकी जो चीज़ का कैसा बन रहा है, कंट्रोल आपका अपने लेबर्स पे, मैनेजर्स पे, प्राइसेस पे कैसा है, कोऑर्डिनेशन कितनी है आपके लेबर्स में, आपके मैनेजर्स में, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी कितनी है। मार्केट में रिजल्ट ओरिएंटेड गेट्स द जॉब डन, वैल्यूज़ कंपटीशन अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं। द प्रपोज्ड स्किल्स ऑफ दिस मॉडल आर क्लेन स्किल्स, एडोक्रेसी, हायरार्की स्किल्स और मार्केट स्किल्स है। अब इनको वो अलग अलग डिफाइन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये देख लें।
क्लेन स्किल्स जो है, दीज आर द इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, विच एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स, डेवलपिंग टीम्स, मॉनिटरिंग पीपल, एनकरेजिंग कोहेसिवनेस एंड फ्लरिशिंग ओपन कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें आपकी क्लेन में आ जाती हैं। ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये चीज़ें उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपने किस किस चीज़ पर एम्फसाइज करना है। आपकी सोशल नेटवर्किंग कैसी है, टीम की डेवलपिंग कैसे है, मॉनिटरिंग कैसी हो रही है पीपल की, ज़्यादा उन पर तंग दस्ती तो नहीं है, ज़्यादा उनसे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था, जब ज़्यादा हम लोग अपना सख्त लहजा कर लेते हैं तो लोग तंग आकर अपना जो काम है वो छोड़ देते हैं कि हम लोगों ने जब काम करना है तब भी हमें सख्त लहजा ही मिलना है, तो हम लोग काम नहीं करते। तो ये सारी क्लेन स्किल्स में आ जाते हैं। दिस स्किल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द ग्रिड, शोइंग फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड द इंटरनल कंसर्न ऑफ द मैनेजर स्टाइल। आपकी जो क्लेन है वो फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरनल क्लेन में इंटरनल क्लेन नहीं है, इंटरनल कंसर्न है। मतलब आपके मैनेजर्स भी क्लेन को देखेंगे और साथ साथ उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे मैथ में होता था 4 क्वाड्रेंट, इसी तरह इसके भी 4 क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लेन है आप लोगों का मौजूद। नेक्स्ट है, देयरफॉर क्लेन स्किल्स आर यूटिलाइज्ड टू फोस्टर फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड इनकरेज कोहेसिव बॉन्डिंग अमंग एम्प्लॉयज़। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आ भी रहा है और है भी कि आपने यूटिलाइज़ करना है क्लेन स्किल को, इसलिए कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, काम करने में जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग रहे, ताकि उनको अगर काम में कोई मसला आ रहा है तो एक दूसरे से पूछ के अच्छा काम, बेहतर काम परफॉर्म कर सकते हैं आपको गोल अचीव करने में। एडोक्रेसी स्किल क्या है? दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरल स्किल टू सपोर्ट क्रिएटिविटी इनोवेशन थ्रू रिस्क टेकिंग बिहेवियर। आप लोगों का जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये वाला स्किल काम देता है कि वो क्रिएटिविटी लाएं अपने काम में, इनोवेशन लाएं और रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। ज़ाहिर बात है जब इनोवेशन या क्रिएटिविटी लाई जा रही है तो उनको नहीं पता कि वो काम, वो पैसा जो लगा रहे हैं उस काम के ऊपर, उसमें उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दिस स्किल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटिंग फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बट विद एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। ये देख लें आप लोगों का सेकेंड वो है, क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें आप लोगों की लाई कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल फोकस है। पहले में आपके फ्लेक्सिबिलिटी है और इंटरनल फोकस जा रहा है और सेकंड एडोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी है और एक्सटर्नल फोकस है। डेट इज़ टू से एम्फेसाइज ऑन मार्केट एंड कंपटीशन। इसका मतलब क्या है एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का? क्या आपने एम्फेसाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस रखना है? मार्केट और कंपटीशन में। कि आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है और आपके अगर कंपटीटर है तो उसकी निस्बत आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा सेल हो सकता है, बेचा जा सकता है और आपको प्रॉफिट होगा। Therefore, in order to bring transformational changes, setting or modifying future visions, advocacy skills are given more importance. अगर तो हम लोग लाना चाहते हैं कि हमारी जो चेंजेस आ रही हैं, जो हम लोग चेंजेस लाना चाह रहे हैं इनोवेशन के तौर पे, उनको और जो फ्यूचर में हम लोग काम करना चाह रहे हैं उन सब को एडोक्रेसी स्किल्स में देखेंगे। और वो देखेंगे कौन? आपके प्रोड्यूसर्स, जिनने ये कंपनी जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए चला रहे होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का हायरार्की स्किल्स टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड परमानेंस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपने तो अगर इंश्योर करना है, ये पक्का यकीन दिलाना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी मौजूद है और परमानेंस है, कि लोग इधर उधर नहीं जा रहे, आपके जो लेबर्स है वो परमानेंटली काम कर रहे हैं, आपकी मशीनरीज जो हैं उनमें कोई ख़राबी नहीं है, स्टेबिलिटी है और वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये कौन सी स्किल्स होगी?
हायरार्की स्किल्स होगी, और दी स्किल्स स्ट्रेस ऑन मेंटेनिंग अ कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू इफेक्टिवली मैनेजिंग टाइम एंड रिसोर्सेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रैशनली एंड अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो, और आपने ये सारी चीज़ें एक एम के साथ, एक मकसद के साथ करना है कि आपकी जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं, जितना टाइम लग रहा है, आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आपने सॉल्व करके हायरार्की स्किल्स को फॉलो करना है। These skills lies in the third quadrant। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये हायरार्की है, इसमें आपकी जो चीज़ आ रही है वो स्टेबिलिटी है और साथ में इंटरनल फोकस है। यहाँ पे देख लेते हैं आपका कौन सा है। द पॉइंट वेयर इंटरनल ओरिएंटेशन इंटरसेक्ट्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल एट एक्स एक्सिस। वही बात है कि आपकी स्टेबिलिटी हायरार्की में आती है और साथ ही साथ इंटरनल ओरिएंटेशन होगा, इंटरनली फोकस होगा आप लोगों का। इंटरनल क्या था कि आप लोगों का जो अंदर आपकी फैक्ट्री में जितने भी कोवर्कर्स काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है, वो अच्छी है, काम कर रही है बेहतर तरीके से, ये सारी चीज़ें इंटरनल ओरिएंटेशन में आती है। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट स्किल मार्केट स्किल्स है। मार्केट स्किल्स इन्वॉल्व द स्किल्स टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड कंपीटिंग इन द मार्केट। मार्केट स्किल्स हैं तो इसमें आपने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है रिलेशनशिप्स को अपना बाहर के लोगों के साथ, जिसको आपने चीज़ प्रोड्यूस करने के बाद बेचनी है, और उसके बाद आप लोगों को ज़ाहिर बात है रिवार्ड में प्रॉफिट मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा सारी चीज़ों को निकालने के बाद। अब सारी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस, जो आपने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए हैं, अगर कोई मशीनरी वगैरह ख़राब हो गई है तो वो सारे पैसे निकालने के बाद जो चीज़ जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। दिस स्किल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ज्वाइनिंग। अभी ये देख लेते हैं पहले। फोर्थ क्वाड्रेंट में मार्केट है, इसके साथ जो चीज़ आ रही है वो स्टेबिलिटी है और एक्सटर्नल फोकस है। तो उन्होंने भी वही चीज़ लिखी हुई है, फोर्थ क्वाड्रेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल ओरिएंटेशन विद स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है देयरफॉर दीज स्किल्स आर मोस्टली रिक्वायर्ड व्हाइल डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू इन द मार्केट। और ये जो है किस की रिक्वायर करता है कि हम लोग जो बाहर लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं कि हमारा इतना जो प्रोडक्ट है वो ले लें और इसको बाहर सेल कर दें, जितना प्रॉफिट हुआ वो हाफ जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं लोग प्रोड्यूसर्स, वो सारे मार्केट स्किल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं। दीज आर द स्किल्स विच कैन बी द पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ये स्किल्स जो हैं ये एक पर्सनैलिटी, एक इंसान के अंदर मौजूद होने चाहिए सिंस बर्थ, या तो उनकी जब बर्थ होती है तब से मौजूद होते हैं, आर कैन बी लर्नड विद द पैसेज ऑफ टाइम, या तो वो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम हो जाता है वो ये सारे स्किल्स, ये सारी सलाहियतें सीख लेता है एक इंसान। वंस एक्सपर्टीज ऑफ अ सर्टन स्किल्स इज़ गेन्ड। अब ये देख लें चीज़ें आपको समझाने के लिए उन्होंने की हुई है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर तो हम लोग कोई सलाहियत हासिल करना चाहते हैं, इट बिकम्स, और अगर उस सलाहियत को हासिल करने के बाद हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं उस सलाहियत में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसका क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वंस बिहेवियर। तो वो हमारे अपने बिहेवियर का पार्ट हो जाता है, जो सलाहियत हमने सीख के उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन स्किल्स आर ऑफन enhanced by other skills set and sometimes oppose other skills set। और इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं उसको एनहांस, हमारी स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, या जो स्किल हमारे पास मौजूद है उसके अपोजिशन साइड पे कोई और स्किल हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे। अब जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो उसकी कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। बिहेवियरल फर्स्ट आपकी करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट स्किल में। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल है, फिर डेवलपेबल है, इंटर रिलेटेड एंड ओवरलैपिंग है, और लास्ट आप लोगों का कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल है।
अच्छा जी, बिहेवियरल का मतलब क्या है कि आप लोगों की किरदार साजी कितनी अच्छी है, किरदार आपका कितना बेहतर है। इसमें देख लें उन्होंने ये फर्स्ट लाइन दी हुई है, टॉट स्किल्स आर इंजेक्टेड इन द वंस पर्सनैलिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू वंस एक्शन। आपकी जो जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, इंजेक्टेड की जाती हैं, मतलब आपकी जो बिहेवियर में होती हैं, जो किरदार में होती हैं, जो सलाहियतें ये वो, या जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई जाती हैं आपके एक्शंस के थ्रू, आपके आदत कैसी हैं, वो सारी चीज़ें आपके बिहेवियरल में आ जाती हैं। हैंस वी कैन से दैट वी कैन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल स्किल्स थ्रू हिज आर हर बिहेवियर। मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी के बिहेवियर से हम लोग ये जान सकते हैं कि उसके इंडिविजुअल स्किल्स, उनकी सलाहियतें कैसी हैं और कितनी अच्छी हैं। कंट्रोलेबल क्या है, एज स्किल्स कैन बी लर्नड, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्किल्स जो हैं, सलाहियतें हैं, वो हम लोग सीख सकते हैं टाइम टू टाइम, देयरफॉर दे कैन बी कंट्रोल्ड। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग उन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जो सलाहियत हम लोगों ने सीख ली है उस पर कंट्रोल, एक्सपर्ट होने के बाद हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब क्या होगा, इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल बाय एक्सटेंडिंग द एक्सपर्टीज इन स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस आर लिमिट इट इंटेंशनली। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो हम लोग उसमें एक्सपर्ट होने के बाद उसको प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हम लोगों का कंट्रोल उस पर गिरफ्त जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। डेवलपेबल क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्स विच आर लैकिंग कैन बी डेवलप थ्रू कॉग्निशन प्रोसेस एंड फर्दर एनहांस बाय कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। अब हम लोगों ने डेवलप करना है अपने अंदर उस स्किल को, उस सलाहियत को, तो हम लोगों ने क्या करना है, कॉग्निशन प्रोसेस करना है और साथ ही साथ उसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम लोग वो कहते थे ना प्रैक्टिस चीज़ करते हैं उतने हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो वही डेवलपेबल में है कि हम लोगों ने अगर कोई चीज़ सलाहियत अपने अंदर डेवलप करनी है, बनानी है, पैदा करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है कि हम लोगों में वो सलाहियत मौजूद रहे। इंटर रिलेटेड एंड ओवरलैपिंग, इन ऑर्डर टू कम्प्लीट अ सर्टन टास्क, अगर तो हम लोग कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, स्किल सेट कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल इंटर रिलेटेड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने अगर कोई टास्क पूरा करना है तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक स्किल चाहिए होगा जिस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कंट्रोल हो, गिरफ्त हो, और स्किल्स भी मल्टी इंटर रिलेटेड स्किल्स हो। मतलब हम लोगों को ये भी बताओ कि हमने किस इंसान से कैसे बात करनी है। जैसे ऊपर लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में बताया था कि मैनेजर्स का काम या लीडर्स का काम क्या होता है कि उन्होंने सॉफ्ट, अपना नरम लहजा रखना होता है, और कहीं पर कहीं ज़रूरत पड़ भी जाती है कि हम लोग अपना लहजा जो है वो सख्त कर लें, क्योंकि काम हम लोगों ने अच्छे से लेना होता है। तो वही चीज़ है कि हम लोगों के पास स्किल्स जो है इंटर रिलेटेड हो, मल्टीपल हो, एक चीज़ ही ना हो। फॉर इंस्टेंस टू बी एन अफेक्टिव टीचर, अब देख लें एक वो कह रहे हैं अगर अफेक्टिव टीचर हम लोग बनना चाहते हैं, इंडिविजुअल रिक्वायर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स भी होनी चाहिए और कंट्रोलिंग स्किल भी होनी चाहिए। जारी बात है, जब तक वो बातचीत नहीं कर सकती, उन टीचर जो है उसने अपनी बात से ही बच्चों को समझाना होता है। अब जब तक मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी, आप लोगों से बात नहीं करूँगी, आप लोगों को वो चीज़ नहीं समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद कन्विंस। अब कन्विंस क्या करना था कि जो चीज़ हम लोग करवा रहे हैं, जो चीज़ हम लोग को बता रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। काफ़ी हम लोग देखते हैं कि हमें टीचर्स बहुत सी बातें अच्छी सिखा भी देते हैं। टीचर्स क्या, अपने पेरेंट्स देख लें, वो भी हम लोगों को कुछ ऐसी बातें सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोगों को कन्विंस भी करते हैं, दलाइल देके कुछ ऐसी बातें जिससे हम लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं कि हाँ जी जो हम कह रहे हैं वो ठीक है और आप लोग इस पर माइल हो जाएं। कंट्रोलिंग स्किल्स, टीचर्स को सबसे पहले प्रिंसिपल अगर आता है तो वो ये कहता है आप क्लास में मौजूद हैं और बच्चे बातें कर रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है क्लास में। तो ये सारी मल्टीपल स्किल्स हैं जो एक टीचर के पास होनी चाहिए अगर वो एक टीचर है। Here all the skills are interrelated and enhance the impact of each other to ensure effective teaching। और ये सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से ताल्लुक़ इनका है। और अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल और कंट्रोलिंग स्किल टीचर में है तो वो उनकी टीचिंग स्टाइल को और ज़्यादा अच्छा, इफेक्टिव बना सकता है, बेहतर बना सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल क्या है उसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, समटाइम्स अ कम्बिनेशन ऑफ अपोजिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड इन अ वर्क स्टेप सेटअप। अब पीछे क्या था कि एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है या कन्विंसिंग स्किल है या कंट्रोलिंग स्किल है वो एक टीचर की
अफेक्टिवनेस को बताता है कि अगर आपने टीचिंग करनी है तो आप एक अच्छी टीचर तब हो सकते हैं जब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को अपोजिंग स्किल्स भी चाहिए होती हैं कि एक स्किल जो है कहीं और से आ जाए, एक स्किल कहीं और से आ जाए। अब इसमें देख लें, वो अगर कोई आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ जी, फॉर इंस्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू पोजेस हार्ड स्किल्स लाइक टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब मैनेजर का क्या काम होता है, मैंने ऊपर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मैनेजर का काम होता है कि उसने अपना जो काम उनके कोवर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं उसको हार्ड स्किल से भी कंट्रोल करना होता है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा एक दफ़ा काम हुआ ख़राब हुआ, 2 दफ़ा काम ख़राब हो गया, 3 दफ़ा काम ख़राब हो गया, जाहिर बात है एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने को बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो उसमें क्या होता है, मैनेजर को कभी ना कभी हार्ड अपना सख्त लहजा भी यूज़ करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं, लाइक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अलॉन्ग विद द सॉफ्ट स्किल्स लाइक मोटिवेशन एंड मैंशनिंग द एम्प्लॉयज़। अब अपोजिंग है, एक तरफ उन्होंने हार्ड स्किल्स यूज़ करने हैं और एक तरफ उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करने हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या है कि अगर थोड़ा सा काम हमें मैनेजर्स हैं, मैनेजर थोड़ा सा ये कहते थे हम लोग के मैनेजर्स को वर्कर्स से थोड़ा सा हाई लेवल पे होते हैं, तो मैनेजर्स को कुछ ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। अब मैनेजर को जब पता लग रहा है कि को वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन मशीनरी जो है वो ख़राब हो रही है, अब मशीनरी ख़राब हो रही है लेकिन काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब इसमें क्या है, मैनेजर्स को अपना जो है लहजा वो नरम रखना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो काम जो है जो अच्छा हो रहा है वो और अच्छा हो, मशीनरी जो है वो कम ख़राब हो। लेकिन अगर मशीनरी ख़राब होती जा रही है और काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा तो वहाँ पर सख्त लहजा यूज़ करना होगा ताकि उनका काम जो है अच्छे तरीके से पूरा हो सके। Along with motivation, it is also necessary to maintain order and discipline within the organization. अब मोटिवेशन तो कर रहे हैं, अब मोटिवेशन क्या कर रहे थे कि उनका काम अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन एक तरफ अगर देखी जाए तो मशीनरी ख़राब हो रही है, तो मशीनरी ख़राब होने के जो पैसे लग रहे हैं वो भी तो नुकसान ही हो रहा है। तो उस सारी चीज़ों को देख के एक डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है और ऑर्डर को भी मेंटेन करना इन मैनेजर्स का काम है, और दोनों अपोजिंग स्किल्स मैनेजर ने यूज़ करने होते हैं एट अ टाइम। हेयर कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्किल्स बट इक्वली डिज़ायर्ड बाय द मैनेजर। दोनों अपोजिंग स्किल्स हैं, एक दूसरे का अपोजिट स्किल्स हैं, और ये दोनों स्किल्स मैनेजर्स ने यूज़ करने होते हैं एम्प्लॉयज़ में, बट इक्वली यूज़ करने होते हैं। कब ये नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा अपना सख्त लहजा हर वक्त यूज़ करें और कभी ये भी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा नरम लहजा यूज़ करें। तो ये था आप लोगों का आज का लेसन। उम्मीद है कुछ लेसन समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।